तो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम भैया क्या प्रश्नावली 6.2 को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या बेसिक समझेंगे कि आज के ये जो टॉपिक है इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, यानी कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि भैया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये कहते किसको हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कितने नंबर का आता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो एकदम बेसिक से ही हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो आपको ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि भैया फलन किसको कहते हैं, फंक्शन किसको कहते हैं। तो मैंने आपको भैया अवकलन से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि भैया फंक्शन यानी कि फलन, यानी कि भैया एफ एक्स बराबर अगर 4x² प्लस का 3x दिया है तो ये क्या एक फंक्शन कहलाएगा। ये एक छोटी सी बात है, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का फलन, ठीक है, इतना तो बेसिक सभी को पता होना चाहिए। अब चलिए, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है, जो मेन टॉपिक है यहाँ पर हमारा वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीज़ है वो क्या है, एक मिनट, यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, ठीक है, ह्रासमान फलन। इधर हम वर्धमान समझेंगे, इधर हम ह्रासमान समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए, ठीक। सबसे पहले आपको तो ये पता होगा कि भैया ग्राफ, ग्राफ तो आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, ठीक है, किसी भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये क्या एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, यानी कि इंक्रीजिंग, देखिए इसमें चार चीज़ें होती हैं, वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का ये मतलब है, अगर कोई भी फंक्शन वर्धमान है तो क्या उसका मान बढ़ता जाएगा। वर्धमान का मतलब है कि भैया इंक्रीज, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ती जा रही। जैसे कि भैया शेयर मार्केट आपने देखा होगा, शेयर मार्केट में भैया कोई कोई शेयर क्या होता है, वो काफ़ी अगर बढ़ने की स्पीड में आ गए तो वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। अगर कोई भी शेयर घटने की उसमें आ जाए तो वो धीरे धीरे घटता जाता है। कुछ कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि वो बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, कुछ कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो घटते हैं। तो वही सारी चीज़ें इनमें भी हैं कि भैया अब जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ का यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक जैसा कि हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। और चलिए, हाँ, ये फंक्शन है, ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये x1 है, ठीक है, ये x2, यानी कि ये हर एक एक बिंदु पर इसका मान देखिए बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर ये क्या ऊपर जाता जा रहा है, यानी इसका मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये x3 पर भी इसका कुछ मान अलग होगा, x4 पर इसका मान कुछ अलग होगा, यानी कि हर एक बिंदु पर इसका मान है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वही एक बात हुई यहाँ पर। अब जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स बराबर मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स को ही समझिए। अगर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज़ स्टोर है इसमें। अब अगर हम एक्स का मान ज़ीरो रखेंगे तो ये एफ एक्स का मान भी क्या जीरो हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक्स का मान एक रखते हैं तो यहाँ पर भी एफ एक्स की जगह पर वन हो जाएगा, तो इसका भी मान भैया कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे समझिए। अब जैसे कि हम x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी भैया कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए हम f(x2) कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ समझिए कि वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर x का मान 3 करते हैं तो यहाँ पर f(x3) इसको चलिए कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि x का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो भैया क्या फलन के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या भैया x का मान देखिए, x यहाँ पर चलिए देखिए, ये x था, सेंटर को हम x नाम देते हैं, x1 पर
देखिए x1 पर वैल्यू बढ़ी, x2 पर कुछ बढ़ी, x3 पर कुछ बढ़ी, x4 पर कुछ बढ़ी, वो हर बार बढ़ती जा रही है। तो ये क्या भैया वर्धमान फलन कहलाएगा। इसमें एक चीज आप बेसिक सा समझिए, ठीक है, क्या चीज है वो, कि जो x1 है, x1 ठीक है x2 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि नहीं, एक मिनट, जो x2 होता है वो x1 से बड़ा होता है, यानी कि x1 क्या, x1 ये है, चलिए मान लीजिए किसी भैया समय शेयर का जो, यानी जो शेयर है वो यहाँ पर एक था, आगे जाके वो 2 रुपए का हो गया, तो यहाँ पर क्या x1 से x2 बढ़ा ही तो है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि f(x1) बड़ा है, मतलब कि f(x1) छोटा है किससे, f(x2) से, ठीक है। ये यहाँ पर एक बात हुई। तब ये फलन क्या कहलाएगा, यह फलन वर्धमान कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि f(x1) f(x2) यानी कि x2 अगर बड़ा है x1 से, तब ये फलन क्या इंक्रीजिंग कहलाएगा। ये एक बात हुई। अब यहीं पर अगर हम क्या करें, यहीं पर अब हम देखें क्या, हाशमान फलन, ठीक है। हाशमान फलन का अगर हम डायग्राम बनाएं, उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए कोई एक, ये x है, ये y है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई शेयर एकदम ऊपर था, ठीक है, ऊपर से वो डायरेक्ट नीचे आ गया, यानी कि ऊपर से वो डायरेक्ट नीचे आ गया। तब यहाँ पर भैया क्या हुआ, इन द केस यहाँ पर क्या हुआ, कोई फंक्शन यहाँ पर x1 था, x1 पे वो शेयर एकदम भैया 100 रुपए का था, ठीक है। किसी क्षण वो क्या 90 रुपए का हो गया, यानी x2 में वो 90 रुपए का हो गया। फिर क्या हुआ, वो और कम हो गया, 60 ही रुपए का रह गया। फिर वो और क्या हुआ भैया, वो तो 40 रुपए का रह गया। फिर क्या भैया फाइनली आके वो 10 रुपए का हो गया। ऐसे आप समझिए, जैसा शेयर मार्केट में होता है वैसा ही कुछ भैया यहाँ पर भी फंक्शन है, ठीक है। क्या किसी समय में बढ़ रहा था, किसी समय में घट रहा था। कहीं कहीं पर क्या होता है कि फंक्शन ऐसे बढ़ता भी है और ऐसे घटता भी है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो वो क्या निरंतर वर्धमान होता है, ठीक है। एक होता है एक झटके में बढ़ना, एक होता है धीरे धीरे बढ़ना, तो वो निरंतर वर्धमान कहलाता है। और जो घटता है वो ह्रासमान, और जो भैया क्या लगातार, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से ये लगातार ऐसे ऐसे घटता जा रहा है, तो ये निरंतर वो निरंतर ह्रासमान फलन कहलाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बात होगी वो x1, यानी कि x1 क्या, x1 छोटा, मतलब कि x1 बड़ा होगा x2 से। यहाँ पर x1 छोटा था x2 से, यहाँ पर उसका उल्टा, यानी कि x1 बड़ा होगा x2 से, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x1) क्या f(x2) से बड़ा होगा। तब यह फलन क्या कहलाएगा, यह फलन ह्रासमान कहलाएगा, यानी कि ये फलन ह्रासमान फलन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इसको बोले तो डिक्रीजिंग फंक्शन। फिलहाल के लिए तो आप इतना ही समझिए कि ह्रासमान क्या होता है, वर्धमान का क्या होता है। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, एकदम बेसिक से समझाएंगे आपको, तो इसलिए ये भैया इसका बेसिक था, तो ये समझाना जरूरी था कि इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग किसे कहते हैं, कब फलन का मान बढ़ेगा, कब फलन का मान घटेगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए, इतना क्लियर है। अब जैसे कि अब आप लोग बोलेंगे कहीं कहीं पर भैया किसी भी फलन का मान कांस्टेंट यानी कि नियत रहता है। चलिए इसको बीच में आप समझिए, ये x है, ये क्या है, y है, ठीक है। कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है कि वो भैया नियत रहता है। कोई कोई शेयर मार्केट तो मतलब शेयर ऐसा होता है कि ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर y का मान 4 है, ठीक है। तो शेयर इतने पर ही है, ना तो वो घट रहा है ना तो वो बढ़ रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो कांस्टेंट कहलाएगा, यानी कि भैया कांस्टेंट का मान नियत रहता है। कांस्टेंट का मान नियत रहता है, नियत रहता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक चीज़ मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना आप बेसिक समझेंगे उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है,
माना कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है। क्या फलन दे रखा है भैया, 4x का स्क्वायर प्लस का, एक मिनट, माइनस का 9x प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का e की पावर x है, ठीक है। और इसमें अंतराल दिया है, आपको दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर अंतराल दिया है कि x बिलोंग्स टू क्या, 4 से 10, 4 से 10, ठीक है। अभी मैं आपको आगे चल करके एक चीज़ और समझाऊंगा कि ये जो x बिलोंग्स टू होता है, यानी कि x बिलोंग्स टू 4 से 10, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 4 से 10, इन दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप कहेंगे इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, 4 से 10 ही लिखा है, लेकिन इन दोनों में अंतर बहुत है। क्या अंतर है यहाँ पर भैया, क्या ओपन ब्रैकेट और कोस्ट वो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि इसमें भी भैया काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के शेप और ये जो चेंज हो गया है इससे भैया क्या आंसर भी चेंज हो जाता है, और इस सवाल को लगाने का तरीका भी चेंज हो जाता है, और मान भी चेंज होता जाता है, ठीक है। ये एक बात हुई। इसको समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आपको अंतराल दिया है, ठीक है। अंतराल का मतलब है कि 4 से 10 के बीच में बताना है। आप सबसे पहले क्या, चलिए आपको ग्राफ से ये ज़्यादा समझ में आएगा। ये है x, ये है y। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। ये रहा आपका y। आपको यहाँ से इसके बीच में बताना है, कि यानी कि इसके बीच में बताना है आपको। ये रहा 4, ये रहा 10। अब इसके बीच में आपको बताना है कि इसके बीच में ये जो भैया ऐसे लाइन मैंने खींची है, इसका मतलब है कि बीच में हमें नहीं पता है कि ये भैया बढ़ रहा था कि घट रहा था। तो ये चीज़ हमें बताना है कि भैया 4 से 10 के बीच में ये बढ़ा है या घटा है, यानी कि वर्धमान है या ह्रासमान है, ये चीज़ हमें बताना है। तो वही सेम चीज़ है। इस चीज़ को हम बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप 1 होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालना, बोले तो टी वाई बाई डी एक्स निकालना। जो दूसरा ही स्टेप होता है वो ये चीज़ देखना कि एफ डैश एक्स है, अगर वो 0 से बड़ा है तब ये फलन क्या वर्धमान कहलाएगा, ठीक है। 0 से बड़ा है या बराबर है फॉर ऑल एक्स से एक्स बिलोंग्स टू 4 to 10, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि x के सभी मानों के लिए, ठीक है। x के सभी मानों के लिए 4 से 10 में ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, चलिए, अगर ये आता है तो ये क्या वर्धमान कहलाएगा, एक मिनट, यानी कि x का मान अगर 0 से बड़ा है तो ये वर्धमान कहलाएगा, और अगर f डैश x का मान क्या है 0 से छोटा है तब फॉर ऑल x से क्या 4 से 10 के बीच में ये क्या ह्रासमान कहलाएगा। ये एक बात हुई, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक, हाँ, ये इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को बाद में हल करवाऊँगा, ठीक है। इस सवाल को हल करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बता दूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हाँ, अगर कहीं पर लिखा होता है कि x बिलोंग्स टू जैसे कि लिखा है 4 से 8, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा है, क्या ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा है, तब ये क्या होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल, तब इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। मान लीजिए कि ये 4 है, ये 8 है, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या ये 4 और ये 8 शामिल हैं, और इनके बीच की जो मान है यानी कि 4 5 6 7 8 ये सारी चीज़ें शामिल है, और 4 और 8 भी शामिल है, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पर मैं 4 इधर ये करली वाला वो सर्कल वाला ब्रैकेट कर दूँ और इधर मैं ये वाला कर दूँ, तब इसमें क्या हो जाएगा कि ये 4 है, ये 8 है, तब ये क्या हो जाएगा कि इसमें 8 तो शामिल रहेगा लेकिन ये 4 शामिल नहीं रहेगा, यानी कि 4 के बाद से 8 के बीच में जो भी मान होंगे वो x में आएंगे, ठीक है। अब अगर यहीं पर मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू,
अब यहाँ पर मैं स्क्वायर वाला कर दूँ और यहाँ पर मैं सर्कल वाला कर दूँ तो सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि तब यहाँ पर क्या, ये 4 से लेकर के 8 तक में ये क्या, यहाँ पर अब 4 शामिल होगा, 8 नहीं शामिल होगा, ठीक है, 4 शामिल होगा, 4 5 6 7 8 लेकिन शामिल नहीं होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब यहीं पर अगर मैं बोल दूँ x बिलोंग्स टू क्या, 4 और 8, तब इसमें क्या होगा, 4 से 8, ये सर्कल वाला ब्रैकेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है रहा आपका 4, ये रहा आपका 8, इसके बीच के जो मान होंगे सिर्फ और सिर्फ वो लिए जाएंगे, बाकी किनारे किनारे के मान नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, इसके जो किनारे किनारे के मान हैं वो नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज, जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि x क्या, x का मान -4 से बड़ा है, ठीक है, x का मान -4 से बड़ा है, तब आप इसको कैसे दिखाएंगे, ये रहा माइनस का इन्फिनाइट, ये रहा प्लस का इन्फिनाइट, आपका -4 मान लीजिए यहाँ पर आएगा, तो -4 से बड़ा है x का मान, यानी कि बढ़ रहा है, तो ये प्लस इन्फिनाइट की तरफ होगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तब आप कैसे लिखेंगे कि -4, ठीक है, -4 कॉमा प्लस का ये इन्फिनाइट, ठीक है, इसमें आप क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि -4 और ये जो प्लस का इन्फिनाइट है ये शामिल नहीं है, इनके बीच के मानों के लिए क्या भैया, ये x का मान -4 से बड़ा है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। अब चलिए कोई समस्या नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को हम हल करके देखेंगे जिससे कि हमें क्या भैया थोड़ा सा समझ में आए कि भैया कब फलन ह्रासमान है कब फलन वर्धमान है, ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 में सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं कि कोई एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या है 3x+1, आपको बताना है कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो अवकलन तो अब आपको भैया बिना कॉपी पेन के भी आ जाएगा, क्या भैया इसका साफ साफ 3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब ये फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। ये एक भैया छोटी सी बात हुई, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर भैया जीरो से बड़ा है तो ये क्या वर्धमान फलन कहलाएगा, ठीक है, ये एकदम छोटा सा एग्जाम्पल था इसका। अब चलिए हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को बढ़ाते हैं, अब अगला सा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, एक फलन है एफ एक्स बराबर 3x+17 है। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है कि भैया सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि ये फलन वर्धमान है, वर्धमान है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये फलन वर्धमान है, यानी कि ये फंक्शन वर्धमान है, ठीक है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स क्या 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, मतलब कि 0 से बड़ा है 0 के बराबर, तब ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो 3 है ये भैया 0 से बड़ा 0 के बराबर, यानी कि तब ये फलन क्या वर्धमान कहलाएगा, ठीक है, वर्धमान फलन कहलाएगा। तब ये फलन वर्धमान फलन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा है इसका मान, ठीक है। अब देखिए, चलिए हाँ एक चीज़ और देखिए, अब अगला एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न ये है कि चलिए ये सब अभी हम आपको एकदम छोटे छोटे से प्रश्न हल करवा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होता जाए। अब आपको यहाँ पर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या कि आर पर एफ एक्स क्या बराबर e⁻²x क्या वर्धमान है, वर्धमान है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये भैया जो फंक्शन है
वो क्या है, वर्धमान है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया सॉल्यूशन, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी कि इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन को लिखेंगे, क्या है ये, ई की पावर 2x, ये भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आप क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई की पावर 2x है, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू 2, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ये चीज़ देखिए, ये हो गया इसका एफ डैश एक्स बराबर, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया 2 e की पावर 2x, ठीक है। ये जो एफ डैश एक्स निकल करके आया है, ठीक है। हम्म, चलिए, हाँ, एक चीज़ का मान, वो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर e की पावर x वाला आ जाता है, उसमें जीरो रखने पर, जीरो रखने पर मान जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ई की पावर एक्स वाले जो प्रश्न होते हैं, इनमें अगर आप एक्स का मान जीरो रखेंगे तो क्या पूरी वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी जो फंक्शन होते हैं उनमें जीरो हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये क्या 1 हो जाता है, ठीक है। ये एक बात हुई, इस वजह से कभी भी इसका जो जीरो में होगा वो क्या नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो एफ डैश एक्स है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये वर्धमान है या नहीं। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो वो क्या बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। एक्स का मान जैसे कि आप रखें, ठीक है, एक्स का मान अगर आप कुछ भी यहाँ पर रख करके देखेंगे, एक भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 e की पावर 2, क्या पॉजिटिव वैल्यू 2 e, अगर जैसे कि माइनस भी रखेंगे तो ये क्या, माइनस का 1 रखेंगे तब भी ये क्या है, हो जाएगा 2 e की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या, ये फलन वर्धमान कहलाएगा, यानी कि ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में ये फलन क्या वर्धमान कहलाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक चीज़, हाँ, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच की आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये कभी भी फलन का मान ऋणात्मक नहीं आएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ई की पावर एक्स में अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू आती है तो ई क्या है, उसको पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए ये फलन हमेशा क्या वर्धमान रहेगा। ये एक बात हुई, इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो इसमें आप बता दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम आपको समझाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है भैया, बहुत ही मज़ेदार अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स फलन, ठीक है। अंतराल आपको, अंतराल 0, पाई/2 के बीच में क्या वर्धमान है, यानी कि ये वर्धमान है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या, चलिए, क्या बोल रहा है कि भैया ये जो फलन है इसमें अंतराल दिया है आपको 0 से लेके पाई/2 के बीच में वर्धमान है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये क्या है कि ये ओपन इंटरवल है, यानी कि इसमें ये और ये यानी कि 0 और पाई/2 शामिल नहीं है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स, और आप अब आप यहाँ पर देखिए, चेक करके देखिए, 0 से पाई/2 के बीच, यानी कि ये क्या पाई/2 क्या है, 90, 0 और 90 डिग्री क्या यहाँ पर है नहीं, इसके बीच आप कुछ भी रख के देखिए, जैसे कि 30 का मान क्या होता है भैया, कॉस 30 का मान क्या होता है, जो भी होता है आप उसको रख करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 0, 1/2, 1√2, 3√2, 1, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉस 30 का मान रख के देखेंगे, यानी कि कॉस √3/2, ये भी क्या एक ऋणा मतलब कि धनात्मक मान आएगा, तो ये क्या फंक्शन इस पर, चलिए एक मिनट, ठीक है, ये क्या ज़ीरो नहीं आया, यानी कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर
जैसे कि 90 बोला गया था कि 90 अगर आप रख के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। पहली बात तो इसमें 90 रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है भैया, ओपन इंटरवल है। इसमें क्या भैया, साफ साफ भी 0 और π/2 इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं रख सकते इसमें। ठीक है, π/2 पर कॉस का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, π/2 पर कॉस का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये 0 से π/2 के बीच में है। तो जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कि 0 से π/2 यानी कि ये रहा 90, ये रहा 0, ये आता है प्रथम चतुर्थांश में। इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉटेक कॉसेक ये सभी मान क्या धनात्मक मान देते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लेंगे हमेशा क्या आपका पॉजिटिव ही मान आएगा, तब ये फलन हमेशा के लिए भैया वर्धमान ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हमेशा जो जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं, तब ये फलन क्या भैया वर्धमान कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने फाइनली प्रूफ कर दी है। ठीक है, चलिए अब ये भी प्रश्न खत्म। अब आप चलिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भैया जो भी आज का हमने ये जो लेक्चर है, आज का ये जो सेशन है, अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको इसकी जो प्रश्नावली है, इसके जो एक्सरसाइज हैं उसको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ठीक ठीक, हाँ ठीक है दोस्तों। अब आगे हम क्या आपको इसकी प्रश्नावली हल करवाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या भैया आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो प्रश्न है, यानी कि उच्चतम और निम्नतम मान वाले प्रश्न हैं उनको भी हल करवाएंगे, उसका भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।